दीमक ब्रह्मा जी के कहने पर धनुष के अग्रभाग को खा गया। अब इनका उद्देश्य तो ये था कि दीमक उसके अग्रभाग को खा जाएगा और भगवान विष्णु की नींद खुल जाएगी। अब दीमक ने धनुष के अग्रभाग को खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई और एक बड़ी भीषण गर्जना हुई। देवता सोचने लगे ये गर्जना क्यों हो रही है। ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी उस डोरी में फंसकर भगवान विष्णु का मस्तक कटकर कहीं चला गया। अब तो सारे देवता चिंतित हो गए कि भगवान विष्णु का तो मस्तक ही कट गया। कहाँ वो भगवान को जगाने गए थे, यहाँ तो भगवान का मस्तक ही कट गया। अब देवता करुण क्रंदन करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कालेनापादितं च यत् शुभम वाप्युशुभम वापि देवम कोटि क्रमेत पुनः, कि व्यक्ति को काल के द्वारा जो कुछ भी शुभ और अशुभ फल का निर्धारण है उसे वो भोगना ही पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण भला कौन कर सकता है। इसलिए आप लोग शोक का परित्याग कीजिए और भगवती की शरण ग्रहण कीजिए, वही हम सबका कार्य सिद्ध करेंगे। तो सारे देवता हाथ जोड़कर माँ पराम्बा भगवती जी की आराधना करने लगे। सारे देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेशी मातः शंकर कामदे। देवता स्तुति करते हैं कि हे महामाया, हे माँ भगवती, हे जगत की जननी, हे जगत की स्थिति संहार कारिणी, सिद्धि प्रदा माता, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप ही श्री हैं, ह्री हैं, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं। ओमकार में अर्धमात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भूर, भुव, स्व आदि सभी कुछ हैं। आप संसार का दुख दूर करने वाली हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। इस प्रकार देवता कहते हैं, हे जगत जननी, भगवान विष्णु के सिर कटने का कोई कारण है या आप खेलवश ये लीला कर रही हैं। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तब आकाशवाणी हुई, माँ कुरुध्वम सुराश्चिंताम स्वस्था तिष्ठन्तु चामरा। देवताओं, चिंताओं मत करो, सब स्वस्थ चित्त हो जाओ। मैं आप लोगों के ऊपर बड़ी प्रसन्न हूँ। जो प्राणी इस श्लोक द्वारा मेरी आराधना करेगा तथा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अब विष्णु जी का सिर क्यों कटा है, इसका कारण आप सब सुनिए। अकारणम कथम कार्यम संसारेत्र भविष्यति। इस संसार में बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यदि कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। हमें शुरू में तो वो कारण समझ नहीं आता, लेकिन वो होता हमारे ही हित में है। मनुष्य को लगता है कि हमारे साथ गलत हो गया, लेकिन उसको भविष्य का नहीं पता। लेकिन भगवान तो भविष्य को भी जानते हैं, इसीलिए जो होता है वो सब अच्छा होता है। यही बात माता भगवती कह रही हैं। विष्णु जी का सिर कटने के पीछे भी कोई कारण है। अब एक कारण तो ये है, आप सुनिए। एक बार भगवान विष्णु अपने पास में बैठी हुई लक्ष्मी जी का मुख देखकर हंसने लगे। लक्ष्मी जी बोली, आप क्यों हंस रही हैं? विष्णु जी बोले, नहीं देवी जी, ऐसे ही हंस दिए। अब माता लक्ष्मी बोली, जो कुलीन पुरुष होते हैं वो बिना किसी कारण के नहीं हंसते, तो बताइए आप क्यों हंसे हैं? फिर लक्ष्मी जी ने सोचा, कहीं इन्होंने किसी सुंदर स्त्री को हमारी सोच तो नहीं बना दिया है, उसी को याद करके ये हंस रहे होंगे। व्यास जी कहते हैं, सपत्नी संभवम दुखम वैधव्याधिकम त्विति, कि जीवन में सोत का दुख विधवापन से भी अधिक भारी होता है। यही बात है, प्रेम में 2 की गिनती आखिरी होती है, 3 का दुख कोई नहीं समझता। 1 में 1 मिला दिया जाए तो 2 हो जाएगा, ये गणित है। लेकिन 1 में 1 मिलने पर 1 ही रहेगा, ये प्रेम है। तो लक्ष्मी जी को लगा इन्हें कोई हमारी सोच पसंद आ गई है, उसी की याद में ये हंस रही हैं। लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति प्रविष्ट हो गई।
और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया, इदम पततु ते सिरह, कि तुम्हारा ये सिर कटकर गिर जाए। अभी आप बड़ा हंस रहे थे ना, आपका ये सिर ही कटकर गिर जाए, तो ऐसे फालतू में नहीं हंसोगे। सूत जी महाराज कहते हैं, देवताओं, लक्ष्मी जी के श्राप के कारण विष्णु जी का सिर कट गया है। इसके पीछे एक दूसरा कारण और भी है, उसे आप सुनिए। एक हैग्रीव नाम का दैत्य हुआ है। गर्दन के नीचे मनुष्य का शरीर है और गर्दन के ऊपर घोड़े का। सरस्वती नदी के तट पर देवी के माया बीज एकाक्षर मंत्र क्रीम का जाप करते हुए 1000 वर्षों तक इसने तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने इसे दर्शन दिया और बोली, वरदान मांगो। तो इसने कहा, मुझे आप अमर बना दीजिए। अब भगवती जी बोली, ये तो असंभव है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। दीपक बुझने को ही जलता है, मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। यही बात तो रामायण जी में महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कही है कि लौकिक उन्नतियों का आखिरी परिणाम उनका अंत ही होता है। संयोग के बाद वियोग निश्चित है और मरण के बाद जीवन निश्चित है। यदि आप किसी से मिलते हो तो बिछड़ने के लिए ही मिलते हो, आज बिछड़ो या कल बिछड़ो। और जो मनुष्य का जन्म होता है वो भी मरण के लिए ही होता है, और जब मनुष्य का मरण होता है तो उसका भी एक आखिरी सत्य है, यदि मरण हुआ है तो उसका फिर से जन्म होना है। तो माँ भगवती हैग्रीव दैत्य से बोली, बेटा ये सृष्टि का नियम है, जो आया है वो जाएगा, इसलिए अमर होने का विचार मन से निकाल दो, कोई और वरदान मांग लो। तब ये बोला, हे भगवती, मेरी मृत्यु हो तो हैग्रीव के ही हाथों हो, किसी और के हाथों ना हो। ये अपने आप को बड़ा समझदार सोचता था, सोचा हमारे जैसा दूसरा कौन पैदा होगा। तो भगवती ने इसे वरदान दिया और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। अब ये देवी से ऐसा वरदान पाकर अपने आप को अमर ही समझने लगा कि ऐसा कोई जन्म तो लेगा नहीं मेरे जैसा, तो मुझे कोई मार भी नहीं पाएगा, तो मैं अमर हो गया। अब ये देवताओं को, ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने लगा। भगवती बोली, देवताओं, आप विश्वकर्मा जी की सहायता से विष्णु जी को घोड़े का सिर लगाओ, तब ये देवताओं का कार्य सिद्ध करेगा। अब देखिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। विष्णु जी का सर कटा, तभी तो उनको हैग्रीव का सर लगाया और तभी इस दैत्य की मृत्यु हो पाएगी। तब विष्णु जी को घोड़े का सिर लगाया गया। हैग्रीवो हरिजातो महामाया, भगवान हैग्रीव के रूप में प्रकट हुए और हैग्रीव नाम के दैत्य का वध किया। श्री व्यासदेव जी इसकी फलश्रुति लिखते हैं, जो इस पावन चरित्र का श्रद्धा के साथ श्रवण करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है और वो देवी के परम धाम को प्राप्त होता है।